ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और मैं हूं अरमान नाहर। चलिए देख लेते हैं शुरुआत में कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिलते हैं। तो नास्डैक फ्यूचर्स और डाउ फ्यूचर्स सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यहाँ पर किस प्रकार का रुझान आपको देखने को मिल रहा है। तो दोनों फिलहाल अगर आप देखेंगे तो एसजीएक्स निफ्टी के साथ की भी शुरुआत कर लेते हैं। लाल निशान में यहाँ पर अगर आप देखें तो कारोबार देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर्स देखें, नास्डैक फ्यूचर्स या फिर एसजीएक्स निफ्टी को भी अगर आप देखें तो गिरावट है, लेकिन कहीं कोई बड़ी गिरावट नहीं है। करीब करीब आप समझ लीजिए 20-25 अंकों की गिरावट जो है आपको एसजीएक्स निफ्टी यानी सुबह 6:30 बजे से जब से खुला है गिरावट के साथ ही यहाँ पर कारोबार देखने को मिल रहा है। लेकिन गिरावट का कारण अरमान मैं आपको बता देता हूँ कि शुक्रवार को अगर आप देखें तो अमेरिकन मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली थी। डाउ करीब 125 अंक फिसला था, नास्डैक में करीब 1.5% के आसपास की गिरावट, ये स्पॉट के आंकड़े आपको बता रहा हूँ यहाँ पर देखने को मिली थी। और इसके पीछे कारण था कि गुड न्यूज़ इज़ बैड न्यूज़, क्योंकि जो जॉब्स का डेटा है यहाँ पर अगर आप देखें तो अनुमान देखिए 1.87 लाख का था, यानी जो जॉब्स का डेटा आया था, लेकिन इसके मुकाबले जर्शन हुई है, यानी काफ़ी ज़्यादा जो रिजिलियंस है वो आपको इकोनॉमी में देखने को मिली है। जो नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे हैं इसके चलते माना जा रहा है कि इन्फ्लेशन की भी चिंता अभी बहुत जल्द घटेगी नहीं, और इसके चलते फेड को बढ़ानी पड़ेंगी ब्याज दरें। जो इससे पहले अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक के जो डर था, माहौल था ब्याज दरें बढ़ने का, कम हो गया था। अब ये जो अच्छी खबरें आ रही हैं लगातार इकोनॉमी से रिलेटेड, उसके चलते माना जा रहा है कि फिर से ब्याज दरों जो बढ़ने का सिलसिला है वो बाजार में हावी होते नजर आएगा। इसके चलते हमने देखा था कि डाउ देखे, नास्डैक देखे, दोनों गिरावट के साथ कारोबार देखने को मिला था। और एसजीएक्स निफ्टी भी अगर आप देखें तो करीब करीब 22 अंकों की गिरावट आपको दिखा रहा है। लेकिन हफ्ते की शुरुआत है ग्लोबल संकेतों के साथ, डोमेस्टिक संकेत भी ढेर सारे जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो कैसे बनाएंगे रणनीति और कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन पर आपको रखना है फोकस, इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। 20 स्टॉक्स हैं हमारे पास, लेकिन पहली जो हमारी कैटेगरी होती है वो मैंडेटरी बाय होती है, क्योंकि कैश की कैटेगरी होती है। अरमान बताइए कौन सा स्टॉक चुना आपने? देखिए, कैश की अगर आप बात करें तो अगर आप कैश में ओवरऑल अगर आप देखेंगे ओरिएंट पेपर के जो नतीजे आए थे, ओरिएंट पेपर के नतीजे काफ़ी बढ़िया आए थे, मतलब बढ़िया नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नतीजे आए थे अगर सिर्फ मैं नतीजों की बात करूं। पर उसी बेसिस के ऊपर जहां पे ओरिएंट पेपर के नतीजे बढ़िया आए तो उस बेसिस पर मैंने लिया है जेके पेपर। उनके नतीजे आज आने वाले हैं, तो मेरा अनुमान है क्योंकि ओरिएंट पेपर के नतीजे देख के जो जेके पेपर जो इस पेपर सेगमेंट में लीडर है उसके मेरे हिसाब से नतीजे काफ़ी बढ़िया होने चाहिए। अगर आप ओरिएंट पेपर स्पेसिफिकली बात करेंगे तो वहाँ पे मार्जिन अगर आप देखेंगे लगभग 25-27% के आसपास आते हुए दिखे थे। मुनाफा देखेंगे 40 करोड़ का आता हुआ दिखा था, जो कि अगर आप YOY या QQ देखेंगे तो काफ़ी बड़ा जो है आपको वहाँ पर उछाल दिखेगा। मार्जिन्स काफ़ी बड़े आते हुए दिखे, तो उस हिसाब से जेके पेपर के नतीजे जो है आज बड़े आने चाहिए। तो मेरे हिसाब से जेके पेपर आपको खरीदना होगा। टारगेट रखेंगे 412 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 397 का। कैश में तो मैंने तो जेके पेपर लिया है। आशीष, आपने? देखिए, मैंने भी नतीजे वाले स्टॉक चुने। इनफैक्ट आज सारे ही स्टॉक मेरी लिस्ट में नतीजे वाले, इनफैक्ट निवेश के लिहाज से भी जो स्टॉक चुना वो नतीजों के बाद ही चुना है। LG इक्विपमेंट यहाँ पर आपको रखनी है खास नज़र, क्योंकि नतीजे आए हैं और काफ़ी बढ़िया नतीजे। टेक्निकल स्ट्रक्चर भी अगर आप लंबी अवधि के चार्ट देखें तो बढ़िया है। अब नतीजे आपको बता दें तो कि मुनाफा जो है पिछले साल था 42 करोड़, इसके मुकाबले इस बार 80 करोड़, बहुत बढ़िया बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। तो स्वाभाविक है कि स्टॉक में भी रिएक्शन देखने को मिलेगा। 392 रुपये का टारगेट है और 375 रुपये का, यानी 5-6 रुपये नीचे आप अपने एंट्री प्राइस से स्टॉप लॉस ला कर चल सकते हैं। तेज़ी यहाँ पर अच्छे नतीजों के दम पर आपको देखने को मिलेगी। अब बात करें फ्यूचर्स की, तो आज देखिए सबसे ज़्यादा लाइमलाइट लेगा एक ही स्टॉक है बाजार का जहाँ पर सबकी नजरें रहेंगी। और पिछले पूरे हफ्ते से अगर आप देखें तो यहाँ पर फोकस लगातार बढ़ता गया था। ITC ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद भी अगर आप देखें तो जब नतीजे काफ़ी बढ़िया आए हैं, ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अपग्रेड्स आए, बढ़िया कमेंट्री है, सिगरेट वॉल्यूम काफ़ी अच्छी है, तो इस स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए और मोमेंटम के साथ रहिए, ट्रेंड के साथ रहिए, खरीदारी कीजिए। ITC आज आपको बड़ी मूव दिखा सकता है। 388 रुपये का टारगेट है और करीब करीब 370 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। देखिए, मैंने लिया है, अगर आप बात करेंगे फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक लिया है दालमिया भारत, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे सीमेंट स्पेस में ओवरऑल देखेंगे अगर आपके मार्जिन्स जो है मार्जिन्स या फिर आप सस्टेन कर पा रहे हैं या अनुमान से आपके थोड़े बहुत भी बेहतर आ रहे हैं, मतलब आप काफ़ी बढ़िया कर रहे हो, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे दालमिया भारत के अगर आप मार्जिन्स देखें 15% से बढ़कर 19.2% के आसपास आते हुए दिखे। अनुमान कितना का था? 16.8% का। आय में भी आपको लगभग 23% का उछाल दिखेगा। एक तरफ आपको मैं जेके सीमेंट के नतीजे बताऊंगा, उस दूसरी तरफ आप दालमिया भारत के नतीजे देखिए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काफ़ी बढ़िया नतीजे दिख रहे हैं। अपेरेंटली आपको दिखेगा कि मार्जिन इतने बढ़िया इंप्रूवमेंट होते हुए दिखे, तो यहां पर आपको फ्यूचर्स जो है वो बाय करना होगा। टारगेट रखेंगे 1926 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 1858 का। उसी के साथ साथ ऑप्शंस पे बात करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा था दालमिया भारत के जो बढ़िया नतीजे आए थे, जेके सीमेंट के अगर आप देखेंगे आय के अलावा अगर आप देखेंगे तो सभी पैरामीटर्स पर काफी कमजोर नतीजे हैं। मार्जिन जो देखेंगे जहां पर अनुमान 15.1% का था वो गिरकर
सिर्फ 11.5% के आसपास आते हुए दिखे हैं। ये जो एक चीज़ है, क्योंकि अगर हम कुछ टाइम पहले से देखेंगे सीमेंट सेक्टर में सब ये बोल रहे थे कि जो उनका वर्ड्स है वो अब खत्म हो चुका है, पर ये वाला जो डेटा आया ये जेके सीमेंट के लिए मुझे लग रहा है कि काफ़ी कंपैरेटिवली डिसहार्टनिंग है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे लिख सकती है, इसलिए आपको पुट ऑप्शन बाय करना है जो आपको 2600 पे जो उसका बाय करना है। जो आपको टारगेट रखना होगा वहाँ पर 135 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 95 का। यहाँ पर रखेंगे फोकस। और ऑप्शंस के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है, लंबे समय से स्टॉक मेरे रडार पर रहा है, काफ़ी बार मैंने आपको हर बार बताया है, सिर्फ और सिर्फ बिकवाली के लिए। स्टॉक का नाम है बायोकॉन। 7 हफ्तों से वीकली चार्ट को आप देखिए, लगातार लोअर लोज के फॉर्मेशन देखने को मिले। इससे खराब पैटर्न स्ट्रक्चर मैंने नहीं दिखा था। वैसे और भी कुछ हेल्थ केयर स्पेस के जुड़े हुए स्टॉक्स हैं जहाँ पर चार्ट्स वीक हैं, लेकिन बायोकॉन एक्सेप्शनल वीकनेस है। स्टॉक बिल्कुल चलने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार ओवरसोल्ड होने के बाद भी थोड़े भी बाउंस के संकेत नहीं है। आज बाजार वैसे भी थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, तो यहाँ पर आप फोकस करके चलेंगे। 230 की जो पुट ऑप्शन है, खरीदारी कीजिए 8 रुपए के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस लगाइए 3 रुपए का। बायोकॉन हो सकता है कि 8वां हफ्ता हो जाए जहां पर आपको लगातार लोअर लोज देखने को मिले। तो चलिए ऑप्शन के माध्यम से कॉल्स हमने जान लिए। अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नो और फंडा पिक। अरमान बताइए। देखिए, टेक्निकली मैंने स्टॉक लिया है वो है भारती एयरटेल। अगर आप ओवरऑल देखेंगे आपको चार्ट तो बढ़िया दिखेगा ही सही, उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि एक ऐसी स्पेस जहाँ पे अनसर्टेनिटी में आपको जहाँ पर आपको थोड़ा अच्छा खासा बेस मिलता हुआ दिखेगा, यहाँ पे आपको खासा रिस्क कंपेरेटिवली कम मिलेगी। तो भारती एयरटेल मेरे हिसाब से टेक्निकली आपको चार्ट के हिसाब से ही बढ़िया दिख रहा है, और ओवरऑल अगर आप देखेंगे फ्यूचरिस्टिक जो है, अनसर्टेनिटी जो है, उसमें ये जो प्ले है ये अच्छा खासा प्ले कर सकता है। तो टेक्निकली आपको भारती एयरटेल बाय करना होगा, टारगेट रखेंगे 812 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 781 का। टेक्निकली मैंने तो भारती एयरटेल लिया है। आपने आशीष? 781 के स्टॉप लॉस लाकर भारती एयरटेल में आपको करनी है खरीदारी। बेहतरीन स्टॉक अरमान आपने चुना है। अच्छा, टेक्निकली जो स्टॉक मैंने चुना है, मैं श्योर हूँ कि आपका भी कन्विक्शन इसके ऊपर पूरी तरीके से बन रहा है। स्टॉक का नाम है अशोक लेलैंड। स्टॉक को मैंने पहले ले लिया, अगर मैंने पहले नहीं लिया होता तो ये आपको अरमान की लिस्ट में दिखता। टेक्निकल्स काफ़ी बढ़िया अच्छे लग रहे हैं, तो खरीदारी करके चल सकते हैं आप 161 रुपये के टारगेट के लिए, और करीब 149 रुपये का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। अब बात करें फंडा पिक की, तो फंडा पिक के लिहाज से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है इन्फोसिस। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। वैसे देखिए, आईटी स्टॉक्स में रिबाउंड देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि आज थोड़ा सा चौपी और थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिले, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर जो है अप ट्रेंड आपको नजर आएगा। तो 1700 रुपये का टारगेट, 1560 रुपये का लगाइए आप स्टॉप लॉस। देखिए, फंडामेंटली अब मैंने जो स्टॉक लिया है ये अभी तक मैंने ट्रेडर्स डायरी में कभी नहीं लिया है। ये एक नया स्टॉक है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स। अब एक तो सबसे पहली बात, अगर आपको ये पता होगा कि अगर ये जो बिजनेस है, कारोबार क्या करते हैं, प्रिंटर्स, थर्मल प्रिंटर्स हुए, या फिर आपको जो आप स्कैनर्स होते हैं, या फिर बारकोड रीडर्स जो होते हैं वो बनाने का काम करते हैं। एक तो ये टीवीएस ग्रुप की कंपनी है। कंपैरेटिवली हमें शायद क्योंकि इतनी इसके हाईलाइटिंग में नहीं होता है, क्योंकि एक तो सिर्फ 650 करोड़ की कंपनी है, पर कम से कम आपको 30 साल से ज़्यादा 1987 पुरानी कंपनी है। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे इन सारे सेगमेंट में जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, वो कंपनी मार्केट लीडर है। और अगर आप पहली बार, अगर आप कई सालों बाद इन्होंने एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिया है जिसमें क्लियर कट ये समझ में आ रहा है कि कंपनी में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। और इन्वेस्टर मीट्स भी अगर आप देखेंगे तो लगातार इन्वेस्टर मीट भी होती जा रही है, इनके नतीजे भी आने वाले हैं। तो ये एक कंपैरेटिवली बहुत इंटरेस्टिंग बेट हो जाता है। और अगर आप देखेंगे इनका आय या EBITDA जो 1H का आया है वो भी काफी इंटरेस्टिंग आता हुआ दिखा है। तो इसलिए आपको बाय करना होगा। टारगेट रखेंगे हम 425 का और ड्यूरेशन रखेंगे 15 मंथ्स का। अब इन्वेस्टमेंट पे आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट पे ये स्टॉक मैंने पहले भी दे चुका हूं और यहां पर मेरा कन्विक्शन लगातार मेंटेन्ड है, क्योंकि जब अनसर्टेनिटी का अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे एक ऐसा स्टॉक चाहिए जहां पे मुझे क्लियर कट वहां पे दिख रहा है कि पोटेंशियल है, रेवेन्यू है। एमटार टेक्नोलॉजी, और उसके साथ अब ब्लूम एनर्जी का जब रिजल्ट्स भी आएंगे अभी 9 फरवरी को, तो वहां पर भी मैं वापस अपडेट दूंगा। पर ओवरऑल इस लेवल्स पर आपको बढ़िया दिख रहा है और बजट में भी आपको ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन पर काफी बातें होती हुई दिखी थी। तो एमटार टेक्नोलॉजी आपको बाय करना होगा। टारगेट रखेंगे 1900 का और ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का। निवेश के लिहाज से मुझे पसंद है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर करिए खरीदारी, क्योंकि आंकड़े आए हैं दमदार। कामकाजी मुनाफा 183% बढ़ा है और इसके बाद भी अगर आप देखें तो वैल्यूएशन है आकर्षक, केवल 0.6 प्राइस टू बुक के आसपास आपको मिल रहा है। तो खरीदारी करके चलेंगे। 145 रुपये के लक्ष्य ले, समय थोड़ा सा ज़्यादा देना होगा, 9 से 12 महीने का। अब बात करें खबरों की, तो खबरों के लिहाज से स्टॉक तो पसंद नहीं आए, लेकिन नतीजे ढेर सारे हैं। KRBL ये स्टॉक मैंने चुना है जहां पर मुनाफा जो है 73 करोड़ से सीधे बढ़कर हो गया 206 करोड़। तो स्टॉक में भी आएगी तेजी। 410 रुपये का टारगेट, 394 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। देखिए, खबरों के हिसाब से जिस पे मैंने कैश में सबसे पहले लिया था जेके सीमेंट, ओरिएंट पेपर, आपको नतीजे काफ़ी बढ़िया दिखेंगे, काफ़ी बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे, मार्जिन्स भी इतने बढ़िया आते हुए दिखे हैं। अगर आप और इस यहाँ पर आपको इसको बाय करना होगा। टारगेट रखेंगे हम 45.7 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 44 का। तो चलिए खबरों के लिहाज से स्टॉक तो जान लिए। बची है हमारी आखिरी कैटेगरी माय चॉइस। पहला स्टॉक है नतीजों के आधार पर जेके टायर, इसको चुना है क्योंकि यहाँ पर मुनाफा अगर आप देखें तो 15% बढ़ा है।
हाई में 18% की ग्रोथ है तो करें खरीदारी। 172 का टारगेट, 165 का लगाइए स्टॉप लॉस। प्रताप स्नैक्स दूसरा स्टॉक होगा जहां पर अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड देखने को मिला, यानी पिछले साल जो है घाटा था, इस घाटे के मुकाबले इस बार आपको जो है मुनाफा दर्ज देखने को मिला है। तो इसके चलते 830 रुपये का टारगेट है, 810 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक के मेरी लिस्ट में यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड देखने को मिला है। अतुल ऑटो करें खरीदारी क्योंकि पिछले साल 4 करोड़ का घाटा था, इस बार 9 करोड़ का मुनाफा जो है कंपनी ने दर्ज किया। 366 का टारगेट और 348 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। देखिए माय चॉइस में सबसे पहला मेरा स्टॉक है जिंदाल सो। ये भी स्टॉक मैं पहली बार दे रहा हूँ। अगर आप इनके नतीजे देखेंगे, वाई देखिए, क्यू देखिए, काफी बढ़िया आते हुए दिखे थे। अर्निंग्स कॉल में भी आपको दिखेगा काफी बुलिश है। मेजर कैपेक्स ऑलरेडी डला हुआ है, मतलब फ्री कैश फ्लो जो है वो आपको अच्छा आता हुआ दिखेगा। उसी के साथ साथ कंपनी आउटलुक जो दे रही है वो काफी बढ़िया दे रही है। तो मुझे इस स्टॉक पर काफी कन्विक्शन आ रहा है। इसीलिए अगर आपको जिंदाल सो बाय करना होगा, ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का और टारगेट रखेंगे 155 का। दूसरा स्टॉक है असीलिया सॉल्यूशन। इनके जो नतीजे आए थे, अगर आप देखेंगे मार्जिन पे आपको गिरावट आती हुई दिखी थी। 45% से गिरकर क्यू अगर आप देखेंगे 35% पर आते हुए दिखेंगे। पर इस नतीजे के बेसिस पर जो स्टॉक है वो लगभग ऊपर से 25% के आसपास गिर चुका है। तो अब यहाँ पर इस लेवल पर फिर भी एक ऐसी कंपनी है जो 36% का मार्जिन दे रही है, 90% रिकरिंग रेवेन्यू है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी बढ़िया है। उस हिसाब से अब वापस आपको खरीदना होगा। यहाँ पे टारगेट रखेंगे हम 15-20 का, 1 साल का ड्यूरेशन और अंत में रखेंगे आनंद राठी वेल्थ। यहाँ पर अभी आपको बाय करना होगा क्योंकि जो मार्केट लिंक डिबेंचर्स पे जो खबरें आई थी, वो जो मेजर फर्क पड़ता है वो लिस्टेड मार्केट लिंक डिबेंचर्स पे होता है क्योंकि वहां पे टैक्स रेट जो है वो 10% इफेक्टिवली एचएनआई क्लाइंट्स है तो वहां पे 30% हो जाता है। पर इनका जो ज्यादातर पूरा का पूरा फोकस है वो अनलिस्टेड मार्केट लिंक डिबेंचर्स पे है जहां पे टैक्स में कोई मेजर इंपैक्ट नहीं है। तो जिस कारण ये गिरा था, मेरे हिसाब से ऑलरेडी इसका गिरना हो चुका है खत्म। तो यहां पर भी आपको आनंद राठी वेल्थ में बाय करना होगा। टारगेट रखेंगे 900 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 756 का। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले हम जल्दी से देखेंगे रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में एलजी इक्विपमेंट, आईटीसी के फ्यूचर में करी खरीदारी और बायोकॉन लगातार 7 हफ्तों से लोअर लोस के फॉर्मेशन है। 230 के पुट ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली पसंद आ रहा अशोक लेलैंड और निवेश के लिहाज से खरीदेंगे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। खबरों का असर देखने को मिलेगा केआरबीएल में, नतीजे बहुत बढ़िया हैं। जेके टायर, प्रताप स्नैक्स और अतुल ऑटो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड है, खरीदारी करके चल सकते हैं। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है। फ्यूचर्स के ट्रेड आईटीसी, एक तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट और अनुमान से बेहतर नतीजे, 388 रुपये के लक्ष्य के लिए करें खरीदारी। देखिए कर लेते हैं रिकैप। सबसे पहले कैश में आपको खरीदना होगा जेके पेपर के, जो ओरिएंट पेपर के बढ़िया नतीजे है उसका फायदा मिलता हुआ दिखेगा। दालमिया भारत, यहाँ पर भी मार्जिन्स काफी बढ़िया आते हुए दिखे तो फ्यूचर्स में दालमिया भारत खरीदे गए। ऑप्शंस में जेके सीमेंट का पुट ऑप्शन जो है हम वहाँ पर खरीदेंगे क्योंकि इनके जो नतीजा है, मार्जिन जो है वो काफी कमजोर है। टेक्निकली भारतीय एयरटेल काफी बढ़िया लग रहा है। फंडामेंटल के हिसाब से टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स एक बढ़िया कंपनी, बढ़िया ग्रुप की कंपनी और काफी मार्केट कैप, और अब टीवीएस ग्रुप का फोकस यहाँ पर आता हुआ जा रहा है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एमटा टेक्नोलॉजी को बाय करेंगे और उसके साथ साथ माय चॉइस में जिंदाल सो, जिनके नतीजे और अर्निंग्स कॉल काफी आती हुई देखी। असीलिया सॉल्यूशन, जिसमें जो गिरावट है मेरे हिसाब से अब ऑलरेडी हो चुकी है इसमें यहाँ पर, और आनंद राठी वेल्थ जिसमें मार्केट लिंक डिबेंचर्स की वजह से जो गिरा था वहां पर इसमें कोई इतना ज्यादा फर्क होने नहीं वाला है। इन सब में अगर मेरा बेस्ट पिक देखा जाए तो वो होगा टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि ये जिस ग्रुप की कंपनी है और जो फोकस आता हुआ जा रहा है और अब जो मैनेजमेंट का क्लियर बिजनेस हो रहा है उस हिसाब से डेफिनेटली टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा बेस्ट बेट बनता है। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक बार एसजीएक्स निफ्टी, डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स यहाँ पर भी नजर डाल दे कि इस प्रकार के संकेत आपको देखने को मिले। तो एसजीएक्स निफ्टी जहाँ पर शुरुआत करीब 25-30 अंकों की गिरावट के साथ हुई थी, अब यहाँ पर गिरावट थोड़ी सी कम हुई है, केवल 8 अंकों की गिरावट यहाँ पर शेष रहेगी। वहीं नास्डैक फ्यूचर्स और डाउ फ्यूचर्स की बात की जाए तो ये अभी भी हैं लाल निशान में, लेकिन कोई बड़ी गिरावट नहीं है। सिर्फ एक नास्डैक ऐसा जो थोड़ा सा निराश आपको कर सकता है, 32 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है और ढेर सारे ग्लोबल संकेतों के साथ भारतीय बाजारों पर भी खास नजरें हैं। कैसा रहेगा दिन भर का एक्शन जानेंगे शेयर बाजार लाइव में। शुरुआत करते हैं, दीपांशु भंडारी और अनिल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अरमान और गुड मॉर्निंग आशीष। बड़ा एक्शन पैक हफ्ते के लिए तैयार हो जाइए। जहां पिछले हफ्ते में ढेर सारी खबरें थी, उन खबरों को कितना इस हफ्ते और आगे लेकर जाना है, बाजार में उतार चढ़ाव के बाद अब क्या एक्शन होगा, किस तरह की खबरें रह सकती है, किस तरह के रिजल्ट्स होंगे, यानी कि ये हफ्ता भी एक्शन पूरा रहने वाला है आपके लिए। तो चलिए करते हैं शुरुआत हेडलाइंस के साथ।